हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2021 में रिलीज हुई नॉर्वेन कॉमेडी थ्रिलर द ट्रैप, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं टॉमी विरकोला। अगर आपने काफी टाइम से कोई अच्छी हॉरर कॉमेडी नहीं देखी तो आप इसे चेक कर सकते हो। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसमें डार्क ह्यूमर है, साथ में बहुत सारा एक्शन और गोर भी। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं टीवी डायरेक्टर लार्स को, जिसका करियर कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। ये भारी कर्जे में है और इसी वजह से इसकी मैरिज टूटने के कगार पर आ गई है। इसकी और इसकी वाइफ लीसा की आपस में जरा भी नहीं बनती। रिश्तों को सुधारने के लिए ये दोनों अपने समर हाउस में जा रहे हैं, जो कि एक रिमोट कैबिन है। इन्हें उम्मीद है कि वहाँ अकेले में वक्त बिताने से सब ठीक हो जाएगा। वहाँ जाने से पहले लार्स अपने डैड से मिलने जाता है, क्योंकि वो कैबिन इन्हीं का है। अब ये रहते हैं ओल्ड एज होम में। वहाँ हम टीवी पर एक न्यूज़ देखते हैं जिसमें दिखाया जा रहा था कि 3 अपराधी जेल से भाग गए। एक अजीब बात यह है कि लार्स बार बार सबको यही बता रहा है कि लीसा हाइकिंग पर जाना चाहती है, लेकिन मुझे वो काफ़ी डेंजरस लग रहा है। हमें पता चलता है कि लार्स का डैड हांस पहले आर्मी में था। उसे वो दिन याद आते हैं और वो नहीं चाहता कि उसकी मौत यहाँ बैठे बैठे हो जाए। वो थोड़ा एडवेंचरस है। खैर, जाने से पहले लार्स थोड़ी शॉपिंग करता है, लेकिन जो सामान उसने खरीदा है वो हाइकिंग के काम तो नहीं आता। वो अपने घर पहुँचता है लीसा को लेने के लिए, तब उसकी पड़ोसन उसे कहती है हैप्पी हंटिंग, जबकि वो तो हंटिंग पर जा ही नहीं रहे। और वो दोनों कैबिन के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में भी दोनों लड़ते हुए जा रहे थे। आपको बता दूं कि लीसा एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, और ये सुनकर आप जान ही गए होंगे कि ये दोनों मिले कैसे थे। कैबिन पर पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी बिखरे हुए थे, जिन पर कोई खास ध्यान ना देते हुए वो सब कुछ सेटल कर रहे थे। हम देखते हैं कि उनके बेसमेंट में 4 गन्स हैं। शाम को लास्ट एक बना रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। इससे पता चलता है कि कितना वीक हार्टेड है। खैर, रात को लीसा जाकर सो जाती है, लेकिन लार्स अभी सोया नहीं था। सुबह भी वो जल्दी उठकर एक बैग में पत्थर जमा कर रहा था और उस बैग को ले जाकर वो रख देता है बोट में। इसके बाद वो अपना शॉपिंग किया हुआ सामान भी अंदर ले आया था और हैमर लेकर वो पहुंच जाता है लीसा के पास। अगर आप अब तक नहीं समझे तो बता दूं कि लीसा को यहाँ पर लेकर आया है उसे मारने के लिए, ताकि सारा झंझट ही खत्म हो जाए। इसलिए इसने ये सब सामान खरीदा और इसलिए सबको कहता फिर रहा था कि लीसा हाइकिंग करेगी और वो डेंजरस है, ताकि सबको यही लगे कि वो हाइकिंग करने गई थी और उसके बाद वापस नहीं आई। हथौड़े से मारकर और इसे उसके टुकड़े करके एक बैग में भरकर वो उसे लेक में फेंक देगा। इसीलिए उसने बैग में पत्थर भरे, क्योंकि वो बैग ही लीसा के टुकड़ों को डुबाएगा। ये इसका पूरा प्लान है। लेकिन आर इसे टुकड़े करने वाली बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि स्टेक बनाते हुए तो इसके हाथ कांप रहे थे। टुकड़े भला ये कैसे करेगा। खैर, वो लीसा के पास जाता है, लेकिन वो उसे टेजर गन से बेहोश कर देती है। लीसा तो पहले ही तैयार थी, क्योंकि वो खुद भी यहाँ पर आई है इसे मारने के लिए। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे को मारने आए हैं। लीसा का प्लान ये है कि वो हंटिंग पर गए थे और गलती से गोली लार्स को लग गई और वो मर गया। लीसा ने भी सबको ये बताया है कि लार्स हंटिंग पर जाएगा और मेरे हिसाब से वो डेंजरस है। तब इनकी पड़ोसी ने इसे हैप्पी हंटिंग कहा था। तो यह है इन दोनों की शातिर प्लानिंग, जो कि जरा भी शातिर नहीं है। अब आ जाते हैं रीजंस पर। लार्स लीसा को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि लीसा का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। लीसा को लगता था कि लार्स नहीं जानता, लेकिन उसने लीसा को रंगे हाथों पकड़ लिया था और इसी का बदला आज लेने वाला था। वहीं दूसरी तरफ लीसा का रीजन ये है कि लार्स को जुए की लत है। जुए में ये सारा पैसा हार गया और अब इनका घर और गाड़ी तक गिरवी है। यह इनके रीजंस, जो कि ठीक ठाक हैं, लेकिन अब आ जाते हैं असली मोटिव पर। असल में इन दोनों का ही मोटिव है इंश्योरेंस के पैसे। एक मरेगा तब जाकर दूसरा ऐश कर पाएगा, और लीसा ज्यादा ऐश करेगी क्योंकि लार्स की इंश्योरेंस मनी ज्यादा है। तो यहाँ पूरी बात समझ गए। अब लीसा उसे जंगल में लेकर जा रही है, जहाँ वो उसका काम निपटा देगी। लेकिन तभी वहाँ पर पहुंच जाता है विक्टर, जो कि उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसे लार्स ने हायर किया है, लेकिन लीसा को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसके टुकड़े करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि वो ये काम नहीं कर पाएगा। बाजी लार्स के हाथ में है, लेकिन यहाँ विक्टर को पता चल जाता है कि लार्स की इंश्योरेंस मनी ज्यादा है और लीसा उसे ज्यादा पैसे दे सकती है, इसलिए उसकी साइड हो गया। वो लार्स को गोली मारने वाला था कि तभी वो उसे रोकता है और इसी स्ट्रगल में गोली चल जाती है, जिससे विक्टर की उंगलियां उड़ गई थी। अब ये गोली कैसे चलाएगा और टुकड़े कैसे करेगा। खैर, वो वहां से भाग रहा था, तब लीसा लार्स को कहती है कि उसे रोको, और वो बिना कुछ सोचे उसे गोली मार देता है। आए थे एक दूसरे को मारने और मार दिया किसी और को। खैर, अब लार्स ने एक मर्डर कर ही दिया, इसलिए वो दूसरा भी करने को तैयार है, लेकिन शॉटगन में गोली नहीं। इतने में वो रीलोड कर रहा था, लीसा उसके पैर में चाकू घुसा देती है और अब शॉटगन उसके पास आ गई। ऐसे लड़ते हुए वो दोनों बेडरूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ गोली चलती है, जो कि सीधा जाकर लगती है सीलिंग में। तभी ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है और 3 लोग आकर नीचे गिर जाते हैं। ये वही 3 अपराधी हैं जिन्हें हमने न्यूज में देखा था, पैटर, डेव और रॉय। जेल से भागकर ये तीनों यहाँ पहुंच गए थे। इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ा था और कॉन्फ्लिक्ट्स भी इन्होंने ही खाए थे। यहाँ पर ये आराम से रह रहे थे कि तभी ये दोनों यहाँ पर आ गए।
इनके आते ये तीनों एटिक में जाकर छुप गए और तब से वहीं पर छुप कर वेट कर रहे थे कि कब ये जाएं और कब हम निकलें। लेकिन लड़ते हुए वो दोनों यहीं पर आ गए और गोली आकर लगी सीधा रॉय के बैक साइड। इस तरह ही नीचे आकर गिर गए। खैर वो दोनों उनके कब्जे में हैं और वो जानते हैं कि इन दोनों ने एक आदमी को मारा है, इसलिए ये सभी क्रिमिनल्स हुए। लेकिन ये तीनों ज्यादा खतरनाक हैं। पैट्रिकसन की किलर है, डेव मोलेस्टर है, रॉय एक नाजी है और ये इनके लिए सबसे खौफनाक है क्योंकि ये दोनों जूइश हैं। अब डेव रेप करना चाहता है और पैटर उसे रोक नहीं रहा, यहाँ तक कि लार्स भी उसे नहीं रोक रहा। लेकिन ये उसी के लिए बुरा साबित होगा क्योंकि वो उसी का रेप करना चाहता है। लार्स उनसे रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो उसे काफी टॉर्चर कर रहे थे जिसका काफी गहरा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा था। वो उसके साथ जानलेवा मजाक कर रहे थे। लार्स रो रो कर उनसे माफी मांगता है ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो जरा भी रहम नहीं दिखाते। तब लीसा उन्हें रोकती है ये कहकर कि उसके बैंक में ढेर सारे पैसे हैं जो वो उन्हें कल लाकर दे सकती है, लेकिन अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वो उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पैसे तो उन्हें चाहिए थे यहाँ से निकलने के लिए, इसलिए वो भी मान जाते हैं। लीसा ने लार्स को बचा लिया लेकिन उसकी हालत काफी बुरी है, वो ट्रॉमा में है। उन दोनों को बेसमेंट में बंद करके वो ऊपर टीवी देख रहे थे और लार्स अब तक सोच में डूबा हुआ था। या लीसा उसे सॉरी कहती है अपनी गलतियों के लिए, लेकिन वो भी खामोश था। उसे स्नूकर बॉल्स दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर उसे एक आइडिया आता है। उन बॉल्स को बाहर निकालकर वो छुपा लेता है और इसके बाद उन्हें बुलाता है नीचे आया था रॉय। बहाने से वो टॉयलेट में जाता है और जब रॉय का ध्यान नहीं होता तो उसके सर में बॉल मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो चल देता है ऊपर। रॉय के चाकू से लीसा भी खुद को फ्री करके बाहर निकल जाती है। जब काफी देर तक रॉय वापस नहीं आता तो वो दोनों नीचे जाते हैं और अब वो भी सब कुछ जान गए। वो तीनों बाहर निकल गए थे उन्हें ढूंढने के लिए। लीसा वहीं पर छुपी हुई थी और उनके जाने के बाद वो दोबारा अंदर जाती है कार की चाबी लेने। कार की नहीं लेकिन बोट की चाबी उसे मिल गई थी, लेकिन तभी रॉय वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि उसकी टॉर्च खराब हो गई। अब क्योंकि उस पर अटैक हुआ इसलिए वो तो कोई डील नहीं मानेगा। वो लीसा को मारने वाला था कि तभी लार्स पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन इतनी आसानी से वो मरने वाला नहीं था। मार मार कर उसने लार्स का बुरा हाल कर दिया था। तब लीसा उसका साथ देती है और वो दोनों मिलकर उसका चेहरा गोली से उड़ा देते हैं। बाकी दोनों भी वापस आ जाते हैं। तब वो दोनों ऊपर जाकर छुप गए थे। रॉय की हालत देखकर तो उनके भी होश उड़ गए। यहाँ लार्स भी लीसा से माफी मांगता है और कहता है कि तुम बोट की तरफ भागो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। वो चल देती है और लार्स पैटर को रोक रहा था, लेकिन बाहर लीसा डेव से टकरा जाती है। तभी लार्स भी बाहर आ गया था और उसके पीछे पैटर भी। वो लार्स को धो रहा था, तब लीसा उस पर अटैक करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ डेव ने उसे पकड़ लिया और अब ये दोनों मारे जाएंगे, लेकिन पहले मरेगा लार्स, वो भी ब्रेन डेड स्टाइल में। पैटर उसे मारेगा लॉन मोवर से। वो ऑलमोस्ट उसके सर के चीथड़े करने वाला था कि तभी एक कार आकर उसे उड़ा देती है और उस कार में था हैंस। तो कल रात जब हैंस का दोस्त यहाँ से गुजर रहा था तो उसने देखा कि कैबिन्स की लाइट ऑन है, बाहर गाड़ियाँ खड़ी है और दरवाजा खुला है। ये बात उसने फोन करके हैंस को बताई। हैंस ने लार्स के पास फोन किया लेकिन फोन नहीं लगा, इसलिए वो अपने केयरटेकर की नाक तोड़ने के बाद उसकी कार लेकर यहाँ चला आया। वो लीसा को भी बचा लेता है डेव के पैर में गोली मारकर, लेकिन तभी पैटर एक चाकू उसके आर पार कर देता है। फिर भी वो हार नहीं मानता, वो उसे काट जाता है। अब पैटर को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे ले जाकर लेटा देता है लॉन मोवर पर। इतने में ये दोनों कार में बैठकर वहां से निकल रहे थे, लेकिन पैटर उन पर गोली चलाता है जिस वजह से कार क्रैश हो जाती है। यहाँ लार्स लीसा को कहता है कि तुम बोट पर जाओ, मैं एक काम निपटा कर आऊंगा। वो भागकर बोट तक पहुंच जाती है, लेकिन उसमें फ्यूल नहीं था। इधर डेव अपने पैर को ट्रीट कर रहा था, तभी लार्स वहां पहुंचकर उसके पैर को पूरी तरह तोड़ देता है और इसके बाद उसे जान से मारकर वहां से निकलता है तो देखता है कि बाहर हैंस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, या वो भी मर गया और ऐसी मौत वो चाहता था। उधर लीसा को फ्यूल मिल गया था, लेकिन अब पैटर भी वहां पहुंच गया। इतने में लार्स वहां पहुंचता है। पैटर लीसा को लेकर निकल रहा था, तो वो बोट की रस्सी पकड़कर उसके पीछे पीछे चल देता है। बोट में चढ़कर उससे फाइट करता है, लेकिन उसने दोबारा उसकी हालत खराब कर दी थी। फिर भी वो किसी तरह उसका हाथ मोटर में दे देता है, लेकिन वो अब भी रुका नहीं था। तब लीसा वो पत्थरों से भरा बैग उस पर डालकर उसे पानी में धकेल देती है और अब वो नीचे डूब रहा था, लेकिन वो साथ में रस्सी को भी खींच लेता है जिसमें फंसा हुआ था लार्स का पैर। अब एकदम परफेक्ट मौका है लीसा के लिए। लार्स मरने वाला है और उसे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, लेकिन अब वो उसे मारना नहीं चाहती। इतना अच्छा टाइम बिताने के बाद उसकी सोच बदल गई। वो उसे बचा लेती है और कुछ इस तरह यहाँ आने से इनके रिश्ते में सुधार आ गया, लेकिन कर्जे में तो ये अब भी हैं। इसका भी उपाय है लीसा के पास। अपनी कहानी को वो मीडिया में फैला देते हैं और रातों रात वो दोनों स्टार बन गए थे। उनके इंटरव्यूज हो रहे थे और वो हीरो से कम नहीं। लोग उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं कि अब उनकी कहानी पर एक मूवी बन रही है जिसका डायरेक्टर है लार्स और उसमें लीसा का रोल किया है लीसा ने। कुछ इस तरह एक दूसरे का साथ देकर ये दोनों मिलियनेयर बन गए और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्पेशली इसका गोर। अच्छी खासी हाई बजट मूवी में भी इतना गोर नहीं दिखाया जाता जितना कि इसमें दिखा दिया। एंड आते आते तो हर एक चीज बहुत ज्यादा हो गई थी। एक्शन भी, थ्रिल भी, कॉमेडी भी और गोर भी। ये आपको डेड स्नो की भी याद दिलाती है क्योंकि ओरिजिन दोनों का एक है, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था इसे देखने के लिए। और अगर आपने डेड स्नो नहीं देखी तो वो भी मस्ट वॉच है, उसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है।
अब भले ये नेटफ्लिक्स पर है, फिर भी ये जरा भी पॉपुलर नहीं होने वाली, ये अंडररेटेड ही रह जाएगी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आप मूवी देखने के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको हॉरर कॉमेडीज पसंद है तो चैनल पर और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, और एक पूरी वीडियो भी है जिसमें मैंने बेस्ट हॉरर कॉमेडीज बताई हैं। स्ट्रेस फ्री होने के लिए आपने देख सकते हो, और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको बहका कर अपने साथ ले जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।